छोटे छोटे बंधन जो आपको न कोई नौकरी करने के लिए बाहर जाने देते हैं, न कोई व्यवसाय करने के लिए बाहर जाने देते हैं, न कोई व्यवसाय करने देते हैं, तोड़ दीजिए उन बंधन को। नहीं तो आपको वक्त आने पे पछताना पड़ेगा। दोस्तों, 21 से 25 साल की उम्र बहुत मायने रखती है। गोल्डन टाइम है आपका, जिस टाइम को आप ऐसे ही इधर उधर घूम के तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा, तैयारी करने में 10 साल लगते हैं, 8 साल लगते हैं। मेरी चैनल पे ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर 38 का हो गया, 3 बच्चे हो गए, क्या करूं, सर्विस नहीं लग रही है, प्रिपरेशन करते करते थक गया हूं, इतना मायूस हो गया हूं जिसका बताने में शर्म आती है। कहीं आपके साथ ऐसा नहीं हो जाए। दोस्तों, एक आदमी कहीं घूमने निकला था, जंगल में एक हाथी को लेकर महावत खड़ा था। हाथी को उन्होंने एक पेड़ के पतली से रस्सी से बांध रखा था। जो आदमी घूमने निकला था वो हाथी को बड़ी गहरी नजर से देख रहा था। सारी स्थितियां देखने के बाद में उस आदमी के दिमाग में ये बात आई कि ये हाथी इतना बलशाली है कि ये पेड़ के डाले तोड़ करके, डंठल तोड़ करके या शाखाएं तोड़ करके नीचे डाल रहा है और इस पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा। क्या कारण है? दोस्तों, उसने महावत को बुलाया, इधर आना भाई। महावत आया, बोले बोलिए। बोले मैं हाथी के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बोले वर्षों से काम है हमारा हाथी का। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, दादाजी भी यही काम करते थे, मैं भी यही काम करता हूँ। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं, मैं हर बात बता दूंगा आपको। हाथी के बारे में तो मेरा बहुत अच्छा नॉलेज है, 20 साल से मैं भी यही काम कर रहा हूँ। उसने पूछा, ये हाथी जो इतने बड़े बड़े पेड़ के डंठल तोड़ रहा है, तुमने इसी पेड़ के बांध रखा है इसको, और वो भी पतली से रस्सी से। इस पतली रस्सी को क्यों नहीं तोड़ रहा है ये? महावत ने कहा, ये गूढ़ रहस्य है, आपके समझ में नहीं आएगा, पढ़े लिखों के नहीं समझ में आती है ये बात। बोले कैसे? बोले ये हाथी जब छोटा था ना, तब हमने इसी रस्सी से इसको बांधा था, और इस रस्सी को उस समय ये नहीं तोड़ पाया था। 1 कोशिश, 2 कोशिश, 100 कोशिश, लाख कोशिश इसने की, मगर वो रस्सी नहीं टूटी। अब इसके दिमाग में ये माइंड सेट हो गया कि ये रस्सी अपने से जीवन भर नहीं टूटेगी, इसलिए इसके बारे में कोशिश ही मत करो। दोस्तों, वो हाथी था, आप आदमी हैं। मैं कहना चाहूंगा, ये पतली पतली रस्सियां आपके चारों तरफ लिपटी हुई हैं। तोड़ दीजिए उन बंधनों को, दूर हो जाइए उन बंधनों से। जो बंधन आपको कोई बिजनेस करने में, कोई नौकरी करने में, कमा के खाने में, कमाना सीखने में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, उन बंधनों को तोड़ दीजिए। और एक दिन जब आप स्वतंत्र हो जाएंगे इन बंधनों से, तो आप नई दिशा और दशा तय कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उन बंधनों से एकदम मुक्त हो जाएं और साधु बन जाएं, नहीं। जो छोटे छोटे अवरोध, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम बाहर चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? अरे भाई, आप डॉक्टर थोड़े ही हैं, नहीं हैं आप एक डॉक्टर। यदि ये कोई आदमी आपको कहता है तो आप उनको एक अच्छे चिकित्सक की सलाह के पास छोड़ दीजिए। उस चिकित्सक को कह दीजिए कि मेरे पिताजी, मेरे घर वालों को आपको टाइम टाइम पे संभालना है, और आप बहुत ज़्यादा दूर नौकरी करने मत जाइए। फटाक से टेलीफोन आया, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, हेलो बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आया पापा जी, और आप यूं चुटकियों में आ जाएंगे।
ये ऐसे बंधन आपको डाउनफॉल देते हैं। हाँ, माता पिता की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है और करनी भी चाहिए, मगर आपका भविष्य भी देखना है और आपका भविष्य संवारने वाले केवल और केवल आप हैं। और ये उम्र है आपकी, उम्र निकल जाएगी, केवल धोखा रह जाएगा आपकी ज़िंदगी में, केवल काश बढ़ जाएंगे, काश ऐसा नहीं तो ऐसा होता, काश उस दिन ये नहीं सुनते तो ऐसा नहीं करते, काश उस दिन मैंने शर्मा जी की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। एक बात और कहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, नहीं तो कहीं आपकी ज़िंदगी में एक काश और नहीं जुड़ जाए कि उस दिन शर्मा जी ने कहा था और मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेता तो ये आगे आने वाले सारे वीडियोज मेरे घर में मुझे मुफ्त में घर बैठे मिलते। नमस्कार।